राइट, सो यहाँ युवराज सिंह और एंड्रू फ्लिंटॉफ के बीच में अल्फाज की तकरार हुई है और पूरी तरह से युवराज सिंह जो है वो यहाँ पहली गेंद उठा दिया है, इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, ओह दैट्स अ बिग हिट, बहुत ही लंबा छक्का है, पहली गेंद शॉट और पुल किया इस गेंद को विराट कोहली ने, एंड दैट्स ओवर स्क्वायर लेग, दैट इज अ माइटी सिक्स, शानदार छक्का विराट कोहली के बल्ले से, यहां से दबाव कम हो गया है, ओह माय गुडनेस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुरू करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो किसी ने फरमाया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नाजरीन, श्रीनगर न्यूज़ देख रहे हैं आप, अपने मेज़बान इरशाद अहमद का खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाजरीन, हमारे साथ अभी वो शख्सियत मौजूद हैं, शायद ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अक्सर इनके रील्स, इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं, क्योंकि ये कमेंट्री करते हैं और क्रिकेट स्टेडियमों में इनको ज़्यादातर सीन किया जाता है। जब हम इसके कमरे में आए तो यहाँ पर एक भरमार थी ट्रॉफीज की, तो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं इरफान साहब, जो छोटी उम्र से जो है कमेंट्री करते हैं और क्रिकेट स्टेडियम में ये जाते रहते हैं। अगर हम देखें तो ये जिस्मानी तौर थोड़े नाखेज हैं, माजूर है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि स्पेशली एबल्ड है, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पहला सवाल रहेगा, अगर हम जिस्मानी तौर पर आपकी बात करें, आप माजूर हैं या फिर हम यूं कह सकते हैं कि स्पेशली एबल्ड पर्सन है, कैसे आप ये काम कर पाते हैं? देखिए, कोई भी उड़ान भरने के लिए परों की ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं कि हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, तो आप दुनिया की कोई भी सैर कर सकते हैं। ख्वाब वो नहीं कि जो आप नींद में देखें, बल्कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें। ये हमारे देश के महान जो साबिका सदर थे, श्री APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा है, और मैंने इसी कोट को लेकर अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। जहाँ तक मेरे स्पेशली एबल्ड होने का ताल्लुक है, तो मैंने कभी भी अपनी इस कमज़ोरी की तरफ नहीं देखा है, बल्कि मैंने तो ये तस्वुर ही नहीं किया कभी कि मैं कोई काम कर नहीं सकता। मैं बचपन से शाना बशाना चला हूँ अपने दोस्तों के साथ, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, इवन कि मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो हमजमात थे, उन्होंने रास्ते में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा और मैंने वहां पर MA और B.Ed की भी डिग्री हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रही बात इन सब चीज़ों की, ये कमज़ोरी को मैंने तब्दील किया एक ताकत में। मुझे लगा कि ये वो चीज़ है, बीइंग स्पेशली एबल्ड, जो पहचान मैं समाज में इस चीज़ से बना सकता हूँ। अगर मैं कोई बड़ा काम करूंगा दुनिया में, समाज में, तो डेफिनेटली पूरी ऑडियंस की तवज्जो मेरी तरफ आएगी, जो कि आज हो रहा है। तो मुझे बड़ा फख्र है अपने आप पर कि मैं इस लेवल पर आगे आया हूं, और मुझे पूरी तरह से ये यकीन भी है कि मेरा ये जो टैलेंट है, कमेंट्री का जो टैलेंट है मुझ में, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये एक दिन मैं अपने देश के लिए सर्व करूंगा, मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए सर्व करूंगा। कब से इस चीज़ का इंटरेस्ट आपके दिल में जागा, और क्या आपने किसी इंसान के से ये सीखा है, या फिर ये नेचुरली आपकी जो है जुबान में ऐसा तलफ़ुज़ है? देखिए, मैंने किसी से सीखा नहीं है, बल्कि मैं खुद ही खुद का उस्ताद रहा हूँ, शुरुआत से अगर बात करें, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बना है। मैं अगर आज एक कमेंटेटर के रूप में जाना जाता हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मुझे एक कमेंटेटर के रूप में पहचान दी है। उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा बेहद मोहब्बत थी। वो बचपन से ही मैं रेडियो सुना करता था, इंडियन रेडियो क्रिकेट कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री में सुना करता था, और इंडियन क्रिकेटर्स के साथ जो हमारे देश के महान क्रिकेटर्स हैं, जिनकी मैंने पीछे यहाँ तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, सभी ये वो मोमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं इंडियन क्रिकेट के, जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल के बहुत करीब हैं, वैसे ही मेरे दिल के करीब भी है। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में बचपन से ही थी, और जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, जो मैं चाहता था उस समय कि मुझे एक सरकारी रोज़गार मिले, जो मुझे अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं,
और मुझे उस बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया नहीं गया। वो क्या था ऊपर वाले का मेरे साथ, ये वही जाने। लेकिन जिस चीज की तरफ मुझे ऊपर वाले को ले जाना था, डेफिनेटली आज मैं उसी प्लेटफॉर्म पे हूं। उसके बाद मैंने अचानक से अंदर से, मेरे अंदर के इंसान ने मुझे मोटिवेट किया, ये अंदर से तैयार किया, वो हौसले जग गए कि अगर मैंने तालीम हासिल की, अगर मैंने MA BEd की डिग्री हासिल की, तो क्या सरकारी रोजगार हासिल करने के बाद ही मैं लोगों को बता सकूं कि मैंने तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी पाई है? क्या सरकारी रोजगार हासिल न करने के बावजूद क्या मेरी तालीम का कोई मकसद या कोई वैल्यू है नहीं समाज में? तो मैं इस चीज के लिए मोटिवेट हुआ कि मैं कमेंट्री ट्राई करूं। पहले मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत मिलेगी। कितने साल की पहले बात है? ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है, जून 2021 की बात है, जब मैंने स्टार्ट किया। यहाँ लोकल सबको पता है मेरी वो कहानी। तो उस समय की बात है जब मेरे पास कोई इक्विपमेंट था भी नहीं, बस मेरा दिमाग मेरा सबसे बड़ा इक्विपमेंट था। मेरा दिमाग सबसे बड़ा मेरा हथियार था। मैं प्रिपेयर्ड था, मैं पहले से ही प्रिपेयर था कमेंट्री के लिए, और मैंने बिल्कुल पहले से ही ये ठान ली थी कि ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये बात मेरे जहन में थी। मैंने बिल्कुल अपने आप से वादा किया था कि यहां पे जब मैं कमेंट्री स्टार्ट करूंगा लोकल ग्राउंड में, तो मान लो कि ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी चांस है। यहां पे अगर मैं उबर गया तो समझो मेरी जिंदगी आगे चलेगी। अगर मैं यहां पे फ्लॉप रहा तो डेफिनेटली मुझे इसके बाद शायद कि आत्महत्या करने के बजाय कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि हमारे समाज में हम जैसे लोगों के तई जो व्यवहार है, जो नजरिया है, जो सोच है, वो बहुत ही गिरी हुई है, बहुत ही घटिया है। मैं ये अल्फाज पेश नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने ये फेस किया है। समाज हमें इस नजरिए से देखते हैं कि जब तक कि हम जैसे लोगों के पास एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा स्टेटस ना हो, तब तक हमारी कोई वक़्त है ही नहीं, तब तक हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। आज भी आपने खुद चीजें ये फेस की? जी डेफिनेटली। आज भी जब मैं सड़क के चौराहे पे दिव्यांगजनों को, स्पेशली एबल्ड इंसानों को भीख मांगते हुए देखता हूं, मेरे अंदर जो वो चीज होती है, मतलब मैं काफी डिसअपॉइंट होता हूं उस चीज को लेकर कि इस चीज से हमारी डिग्निटी खराब हो गई है समाज में। कहते हैं कि ये भीख मांगते हैं, इनके पास वो स्टेटस नहीं है, इनके पास वो लाइफस्टाइल नहीं है जो आम लोगों के पास है। ये वो इस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं कि ये आम जो चीजें समाज में वो एंजॉय नहीं कर सकते जो कि एक आम पर्सन एंजॉय कर सकता है। काफी सारी चीजें, पर्सनल मसाइल हैं। मैं इन सब चीजों को पूरे देश से मिटाना चाहता हूं। मैं दिव्यांगजनों को एक नई पहचान दिलाना चाहता हूं जब मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं चाहता हूं, मैं पुरअज़म हूं और पूरी तरह से, हालांकि जब अपनी जर्नी की बात की, जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मुश्किलें बहुत आई। देखिए, समाज में अपने आप को एक कमेंटेटर के रूप में एक्सेप्ट कराना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि पहले से ही लोगों ने मुझे एज ए कमेंटेटर समझा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच चल रहा है। लास्ट 3 बॉल्स में 12 रन करने हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बॉलिंग कर रहा है और विराट कोहली जो है वो बल्लेबाजी कर रहा है। इस पर एक सीन बनाए दीजिए 30-40 सेकंड तक, ताकि हमारे नाजरीन भी सुन सकें। राइट, जिस तरह से आप ही ने जिक्र किया तो मैं वही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये काफी शानदार मुकाबला रहा है अभी तक, और यहाँ इस समय मैच पूरी तरह से रोमांचक स्थिति में है, क्योंकि भारत के लिए खुशकिस्मती यह है कि इस समय एक बेहतरीन और महान बल्लेबाज विराट कोहली स्ट्राइक पर है, और अब यहाँ से भारत को केवल 12 रन चाहिए, जबकि अब 2 ही गेंदें बची हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि सबसे लेथल और सबसे घातक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर
हैं पाकिस्तानी टीम के, उनके हाथ में गेंद है। वेल क्या कुछ होगा यहां पर। इस समय भारतीयों के दिलों की धड़कनें काफी तेज हो रही हैं और पूरी तरह से उन्हें विश्वास है कि विराट कोहली ये मैच जिताने में एक अहम रोल प्ले करेगा। तैयार हो रहे हैं सभी फील्डर्स। गली, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और इसके साथ साथ डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। पहली गेंद शॉट और पुल किया इस गेंद को विराट कोहली ने एंड दैट्स ओवर स्क्वायर लेग। दैट इज अ माइटी सिक्स। शानदार छक्का विराट कोहली के बल्ले से। यहां से दबाव कम हो गया है। ओह माय गुडनेस, ये बिल्कुल भी यहां नाकाबिले यकीन, बिल्कुल भी यहां इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि अब अंतिम गेंद बची और 6 रन की दरकार है। यहां से पूरी तरह से विराट कोहली अपने जोश में, अपने अरूज पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या एक गेंद पर छक्का लगेगा और वो रिकॉर्ड वापस से यहां कायम होगा जो 1983 में शारजा के मैदान पर बना था। अगली गेंद और ये लॉफ्ट कर दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है भारत ने। शानदार जीत बाउंड्री लाइन के बाद। क्या हुकूमत की तरफ से आपको कुछ रिकॉग्निशन मिली है या फिर आप कुछ जो है मुतालिबा करना चाहते हैं हुकूमत से? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, चूंकि हमारे एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी सर बैठे हुए हैं, तो अभी तक भी चाहे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन हो या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हो या स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर हो, तो इनकी तरफ से मुझे कोई भी अभी ना ही कोई कॉल आया है और ना ही कोई इतला मौसूल हुई है। मुझे हैरानी इस बात की है कि अगर पूरे देश भर में मुझे सराहना मिल रही है, मुझे सहयोग मिल रहा है, तो अब हमारी जेकेसीए या जो स्पोर्ट्स काउंसिल हैं, इनके कानों पर अब किस किस्म के पर्दे पड़े हुए हैं जो कि मुझे अब और ज्यादा मेहनत से मुझे लगता है हटाने हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हमारी यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी जो हैं, वो मेरा जिक्र करेंगे और साथ ही साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी मेरा जिक्र करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द अपने भारत देश को सर्व करूंगा एज अ कमेंटेटर। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमसे बात करने। ये थे हमारे साथ इरफान साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमसे बात की और उनका मुतालिबा यही है कि आखिरकार इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं और अभी तक इनको दाद नहीं दी गई। फिलहाल हमारी हुकूमत से भी यही अपील है, लोगों से भी अपील है कि ऐसे लोगों को दाद दी जाए, ऐसे लोगों को सराहा जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। फिलहाल अपने मेज़बान इरशाद अहमद को आप दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।